नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको जगन्नाथ धाम के बारे में अद्भुत बातें बताने जा रही हूँ और इसके अद्भुत रहस्य के बारे में मैं जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दूँगी। जगन्नाथपुरी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उड़ीसा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का पवित्र धाम है, जिसे पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह धाम हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक है। इसे नीलांचल धाम भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान विष्णु की इंद्रनील से बनी मूर्ति अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रधूम्न, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुँचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किससे बनाएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो कौतूहलवश राजा से रहा न गया और अंदर झाँक कर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियाँ अभी अधूरी हैं, इनके हाथ नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ। वृद्ध से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह दैवीय इच्छा है। तब उसी अवस्था में मूर्तियाँ स्थापित की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी अवस्था में है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान की हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है। पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नज़ारा बड़ा ही भव्य दिखाई देता है। इस मंदिर की बहुत अद्भुत रहस्यमयी बातें हैं, जिनको आइए जानते हैं यहाँ की रहस्यमयी बातें। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तन में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है, उसके बाद अन्य बर्तनों के पकवान पकते हैं। एक और भी रहस्यमय बात है। मंदिर में हर दिन बनाने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं होता, चाहे यहाँ कितनी भी भीड़ उमड़ जाए। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं दिखाई देती है। तो ये दोस्तों, ये बहुत सारी यहाँ के रहस्यमयी बातें हैं, जिनको आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। जगन्नाथपुरी के धाम हम कैसे पहुँचा जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए रेल, सड़क, वायु किसी भी मार्ग से देश के किसी भी हिस्से से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो इस अद्भुत जगन्नाथपुरी के बारे में बताते हुए मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।